जय माता दी। जय माता। हेलो एवरीवन, राधे राधे। नवरात्रि में माँ दुर्गा का हवन किस प्रकार किया जाता है, संपूर्ण विधि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एकदम सरल तरीका आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हवन कुंड लेना है। अगर आपके पास पीतल तांबे का जो भी हवन कुंड है, आप उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। अगर आपके पास मिट्टी का हवन कुंड है या मिट्टी के दीपक में आप हवन कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले पानी से धोकर उसे लाल मिट्टी से इस तरह से पोत जरूर ले। इसी से जो है ना मिट्टी के बर्तन शुद्ध होते हैं। तो मैंने इस तरह से लाल मिट्टी से इसको अच्छे से पोत लिया है। इसमें मैंने रखा है थोड़ा सा कपूर। कपूर केवल इसीलिए रखा जाता है ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। ज्यादा कपूर का यूज हमें हवन में नहीं करना चाहिए, गलत माना जाता है। और केवल कपूर पर भी हवन नहीं किया जाता, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो लोग कहते हैं कि कपूर पर आप हवन कर लीजिए, तो एकदम गलत तरीका है। कपूर पर कभी हवन नहीं किया जाता। कपूर का प्रयोग केवल अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ही किया जाता है। तो सबसे पहले हवन में जो है ना अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो मैंने माता का मन में ध्यान करते हुए इस तरह से अग्नि प्रज्वलित कर ली है। अब मेरे पास है गाय के गोबर की उपले। अगर आपके पास है तो आप जो है ना इस तरह से गाय के गोबर के उबलों को अग्नि के आसपास लगा दीजिए, ताकि ये उबले जो है ना अच्छे से पक जाएंगे और इन पर आप बहुत अच्छे से हवन कर पाएंगे। माता का हवन केवल गाय के गोबर के उबलों के ऊपर ही होता है, लकड़ी पर नहीं होता। अगर मैं आपको झूठी तसल्ली दे दूं कि आप लकड़ी का पर भी आप हवन कर सकते हैं, तो वो गलत तरीका होगा। जो तरीका जैसे होता है वही होना चाहिए उस तरीका। तो जो माता का हवन होता है वो केवल गाय के गोबर के उबले के ऊपर ही किया जाता है। भले ही अगर गाय के गोबर का उबला अगर नहीं मिल रहा है, जैसा भी उबला मिल रहा है, तो उस पर आप हवन कर सकते हैं, लेकिन उबले के ऊपर ही जो है ना किया जाता है। उसके बाद जो है ना आपको हवन कुंड का पूजन करना है। मैंने रोली और चावल से इस तरह से हवन कुंड का पूजन कर लिया है। इसके बाद जो है ना आपको सबसे पहले आहुति देनी है गौरी और गणेश के नाम की। तो गणेशाय नमः, फिर गौरी जी की आहुति दे दीजिए। उसके बाद आपको नवग्रहों की आहुति देनी है। हमारे 9 ग्रह होते हैं। सूर्याय नमः, तो सूर्य से आपको चालू करना है और पूरे 9 ग्रहों की जो है ना आपको इस तरह से आहुतियां देनी है। इसके बाद अगर माँ भगवती का आपका कोई मंत्र आता है, तो माँ भगवती के नाम की जो है ना आपको 11, 7, 11, 21 आहुतियां आप दें। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है, माता रानी का मन में ध्यान करते हुए इस तरह से जो है ना स्वाहा बोलते हुए जो है ना 11 आहुतियां आप दे दीजिए। जिन लोगों को मंत्र नहीं आता है, जिन लोगों को मंत्र आता है वो तो मंत्र से दे, और जिनको मंत्र नहीं आता है वो इस तरह से आहुतियां दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, चम्मच में आपको थोड़ा सा घी लेना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको एक बतासा रखना है। 2 लौंगों में इस तरह से 2 सिंदूर लगाकर जो है ना माँ को आहुतियां दी जाती है। इसी से जो है ना माँ को भोग लगता है। जिन लोगों को मंत्र नहीं आता वो केवल इस तरह से जो है ना माता रानी को भोग लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा घी लेना है, इसके ऊपर आपको फिर से एक बतासा रखना है। 2 लौंगे लेनी है। दोनों लौंगों के ऊपरी वाला जो मोती सा जो हिस्सा होता है ना, फूल होता है, मैं मोती बोली, उसमें सिंदूर लगाकर जो है ना इस तरह से 3, 5, 7 बार जो है ना आहुतियां आप दीजिए। आपका हवन जो है ना एकदम सफल हो जाएगा, क्योंकि माता का जो हवन है वो इसी प्रकार किया जाता है। अगर मंत्र नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल मन में जो है ना माता का मन में ध्यान कीजिए और स्वाहा बोलते हुए जो है ना इस तरह से आपको 3, 5, 7 बार जो है ना आप आहुति दीजिए। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, घी से आचमन करवाया जाता है। जब भोग लगाते हैं उसके बाद जल पिलाया जाता है। तो माता को जब आहुतियां दी जाती हैं उसके बाद जो है ना घी का इस तरह से आचमन करवा दीजिए, और हाँ, स्वाहा आपको जरूर बोलना है। इसके बाद आपको लेना है गूगल। देखिए इस तरह का, देखिए गूगल होता है, तो इसकी धुनी जो है ना नवरात्रि में हमें जरूर देनी चाहिए। तो थोड़ा सा गूगल जो है ना मैंने इसी अग्नि के ऊपर रख दिया है। ये बहुत अच्छे से जो है ना प्रज्वलित हो जाएगा और पूरे घर की वातावरण जो है ना एकदम शुद्ध हो जाता है। घर में किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी है, कोई दिक्कत है, तो इससे जो है ना धीरे 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 वो सारी चीजें जो है ना खत्म हो जाती हैं। तो इस हवन को आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम को कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। और नवरात्रि के 9 दिनों में आप इस तरह से हवन जरूर करें। जिन लोगों को मंत्र आता है वो मंत्रों के द्वारा हवन करें, जिन लोगों को मंत्र नहीं आता उनको मैंने बता दिया है। माँ का मन में ध्यान करते हुए स्वाहा बोलते हुए आपको घी की आहुति देनी है, फिर बतासों का इस तरह से भोग लगाना है।
आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो तरीका मैंने आपको बताया है ये शास्त्र अनुसार तरीका है, कोई भी मन गढ़ंत चीज़ें जो है ना मैं आपको कभी नहीं बताती हूँ। जो शास्त्र कहता है वही मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। नवरात्रि के 9 दिनों में जो है ना आप इस तरह से हवन करें, और हाँ अष्टमी या नवमी जो भी आखिरी दिन है उस दिन जो है ना आप इसमें हलवा और पूड़ी का भोग लगाकर हवन कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा।